हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी आपका फिर से एक बार स्वागत करता है। आज का हमारा टॉपिक है छाया मत छूना मन, जिसको लिखा है गिरजा कुमार माथुर जी ने। फ्रेंड्स, गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश से हुई। अंग्रेजी विषय में इन्होंने एमए किया, साथ ही एलएलबी की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की। शुरुआत के दिनों में इन्होंने वकालत का कार्य किया, किंतु बाद में ये दूरदर्शन आकाशवाणी में कार्यरत हुए और 1994 में इनका देहांत हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं धूप के धान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण, जन्म कैद, सीमाएं और संभावनाएं। तो पहले हम कविता का परिचय जानेंगे। इस कविता में गिरजा कुमार माथुर जी ने हम मनुष्य को अतीत को भूलकर भविष्य को चुनने का संदेश दिया है। कवि कहता है कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की यादों का मेला होता है। उनमें कुछ अच्छी यादें होती हैं, कुछ दुखद होती हैं। तो हम जब भी उन्हें याद करते हैं तो हम उनमें उलझ कर रह जाते हैं और अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इस तरह से हमारा मूल्यवान समय व्यर्थ चला जाता है और हम चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। हमारी ऊर्जा, हमारी शक्तियाँ सब पुरानी यादों में उलझी रह जाती हैं और वक्त बीतने के बाद हम केवल पछताते रह जाते हैं। तो कवि संदेश देता है कि समय रहते हमें इन यादों से बाहर आ जाना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। वास्तव में यही वास्तविकता है, यही सत्य है जो आज हमारे समक्ष है। तो आज को स्वीकार करना, हमारे पास जैसे भी परिस्थिति है उसे स्वीकार कर और कर्म करके ही हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ओके, सो ये था कविता का परिचय। अब हम अपना पहला स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू, वी हैव डिवाइडेड दिस पोएम इनटू 3 पार्ट्स एंड वी विल कंप्लीट विद इन 3 वीडियोज. So first video, first part means first stanza will cover. Okay. छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। तो इन पंक्तियों में कवि हमें संदेश दे रहा है। वो मनुष्य को कह रहा है कि हे मनुष्य, तू अपनी परछाई को छूने का प्रयास मत कर, इससे तुझे केवल दुख ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे परछाई या छाया का भाव हमारी पुरानी यादों से लिया गया है। जिस तरह से हम धूप में चलते हैं या प्रकाश में चलते हैं तब हमारी परछाई हमारे साथ चलती है, वैसे ही हमारे जीवन में बीती हुई घटनाएं हमारी स्मृति बनकर, हमारी यादें बनकर हमारे साथ साथ चलती हैं। और हम में से कितने ही मनुष्य होते हैं जो अपनी उन पुरानी बीती यादों में उलझकर अपना वर्तमान और अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं, उसे अंधकारमय कर देते हैं। तो कवि उन्हीं लोगों को संदेश दे रहा है कि तुम्हारा समय मूल्यवान है, तुम पुरानी यादों की परछाई में मत उलझो। उसे छूने का, उसे कुरेदने का जितना ही प्रयास करोगे उतना तुम्हारा दुख दूना हो जाएगा। यदि तुम्हारा अतीत सुखद है तो तुम आज को उससे उसकी तुलना करोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन के सारे सुखद पल बीत गए और तुम ये सोचकर दुखी हो जाओगे। यदि तुम्हारा अतीत दुखद हुआ तो तुम अपने भाग्य को कोसोगे और कहोगे कि तुम्हारा जो अतीत था वो इतना दुखद था, तुम कितने अभागे थे। इस तरह से मनुष्य स्वभावगत ही अपने बीते हुए समय को याद कर करके अपना वर्तमान और अपना भविष्य नष्ट करता रहता है। तो कवि यहाँ पे कहता है कि हे मनुष्य, तो अपनी परछाई अर्थात अपनी पुरानी यादों को याद मत कर, वो अब बीत चुकी हैं। इससे तेरा मन और दुखी होगा, तेरा दुख बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। सुरंग का अर्थ है सुंदर रंगों वाली, अर्थात रंग बिरंगी। सुधियाँ, सुधि मीन्स होती है याद, तो सुधियाँ यहाँ पे बहुवचन शब्द हुआ, इसका मतलब यादें। ठीक है। सुहावनी, जो मन को भाती हैं, हमारे मन को लुभाती हैं।
तो हमारा जीवन जो है वो रंग बिरंगी लाखों हजारों यादों से भरा हुआ है, जो हमारे मन को बार बार लुभाती हैं, अपने साथ वापस खींच ले जाती हैं, है ना। हम अपने जीवन की बहुत सारी सुखद यादों को याद करके अपने अतीत में खो जाते हैं। तो हमारा जीवन अनेक प्रकार की रंग बिरंगी यादों से भरा पड़ा है, जो हमारे मन को हमेशा लुभाती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। और तेरे मन में, छवि का मतलब होता है वो यादें जो हमारे मन में एक स्मृति, एक आकार बनकर आती हैं। जैसे हम कभी भी अपने जब पुराने बीते समय को, उन घटनाओं को याद करें तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे समक्ष सजीव हो उठती हैं, जैसे वो सारे चित्र उभर कर हमारे सामने आ जाते हैं। तो कवि ने कहा वो यादें, वो जो भी घटनाएं बीत चुकी हैं, वो सजीव होकर तेरे सामने घूमने लगती हैं। और चित्रगंध अर्थात उनकी तस्वीर बन जाती है, तुम उन्हें देख पाते हो, वो सजीव हो उठती हैं। और गंध का अर्थ है यहाँ पे खुशबू। तुम्हारा मन जो है वो बीती हुई यादों से, उनके चित्रों से सुगंधित हो उठता है। और फैली मन भावनी, और तुम्हारे आसपास उसकी खुशबू फैल जाती है। इन पंक्तियों का भाव कुछ ऐसा है कि कवि कहता है जब भी हम अपनी बीती घटनाओं को याद करते हैं तो हमारे आसपास उनका जो अनुभव है वो जीवित हो उठता है। कभी कभी हम ऐसे यादों में खोते हैं तो हम अपने वर्तमान स्थिति को भूल ही जाते हैं, और हमें लगता है कि वो सजीव हो उठी हैं और हम उनको महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पे गंध का प्रतीकात्मक अर्थ अनुभव है, महसूस करना। तो हम उन्हें महसूस करने लगते हैं, और जो हमारे मन को बहुत अधिक आनंद प्रदान कर रही होती हैं। फैली मन भावनी, है ना, तो हमारे मन को भाती हैं। हम उसमें जब खोए होते हैं तो हमें आनंद आ रहा होता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, और हमारे शरीर में केवल उन यादों का एहसास रह जाता है, उनका अनुभव रह जाता है। और वो तारों भरी सुहावनी रात अब बीत चुकी है, जो केवल स्मृति बनकर हमारे साथ रहेगी। यहाँ पर यामिनी शब्द का अर्थ है रात, ऐसी रात जो सुखपूर्ण थी, जो सुहावनी थी, और अब वो बीत गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अब यहाँ पे कवि जो है एक उसने उदाहरण दिया है। कुंतल का मतलब है लंबे केस, लंबे बाल। जैसे कोई प्रेमी, किसी चांदनी रात में किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लंबे सुंदर बालों में फूल सजाए होंगे, है ना। कुंतल के फूलों की, तो बालों में, लंबे केसों में लगे हुए वो फूल थे, उनकी जो यादें हैं अब चांदनी रात बन गई हैं। अर्थात उनका जो प्रकाश है वो तेरे मन में अभी भी भरा है। अब जैसे किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के बालों में जब फूल सजाए होंगे तो वो अनुभव, वो एहसास उसके मन में बस गया होगा, और आज जब वो अपनी पुरानी बीती बातों को याद करेगा तो वो एहसास उसके मन में सजीव हो उठेंगे और उनका मन आनंद से भर जाएगा। तो ये जो अनुभव है, ये जो प्रसन्नता है, उसी चांदनी से यहाँ पे तुलना उसको मान लिया गया, उसको आरोपित कर दिया गया है। अर्थात वो जो आनंद है वो चांदनी का रूप है, तेरा मन उस प्रकाश से भर जाएगा। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। लेकिन अगर तूने भूल कर भी, अर्थात वो भूली हुई जो बातें हैं, अगर तू उन भूली हुई बातों को, भूली हुई घटनाओं को एक बार भी छू लेगा, एक बार भी छेड़ देगा, तो वो जीवित हो उठेंगी। अर्थात वो तेरे आँखों के सामने सजीव होकर जीवित हो उठेंगी। तुझे लगेगा कि वो आज भी, जैसे वो आज ही तेरे साथ बीती हैं, और तुझे वो जीवित लगने लगेंगी। इसीलिए तू उन्हें याद मत कर, वरना तेरा मन फिर से दुखी हो जाएगा। अर्थात हे मनुष्य, तू अपनी परछाई को, अर्थात अपनी स्मृतियों को याद मत कर, नहीं तो उन स्मृतियों को याद करके तेरा मन और दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो अब बीत चुकी हैं और अतीत कभी वापस नहीं आता है। तो इसलिए अब वो वापस नहीं आने वाले हैं। जो पल बीत गए हैं उन्हें भूलकर अपने भविष्य और वर्तमान के बारे में विचार कर। Now we have completed this part. In next video we'll learn about second part. So now this is time of homework. Everyone look at the slide. There are some word meanings, important facts about the poem, and question answers for practice.
Okay, bye bye. Have a good day. Be happy, be healthy.